हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज आपके लिए। कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, एक करंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं और इनके अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। और एंड में आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गड़कर यूनिवर्स इस वक्त मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, मेरे यूवर्स किस एनर्जीज में है, मेरे यूवर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर के लिए। टॉवर, आपके रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सडन नेगेटिव चेंज आया है। आपके पर्सन ने आपको ब्रेकअप दे दिया है, ये छोड़कर जा चुके हैं, इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, या तो इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली दी एंड दे दिया है रिश्ते का कि अब आप इनको ऑफर मत जैसे कि डायरेक्टली दी एंड दे दिया है रिश्ते का। ये पर्सन अब आपको देखना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने आपको वार्न कर कर रख दिया है कि आप इनको कोई कॉल मैसेज नहीं करोगे। इवन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है करंट में। आपके पर्सन ने आपको जो इस तरह से रिजेक्शन की एनर्जीज दी है, आपका गुस्सा आपके पर्सन के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पर्सन जो कि झूठा दिखावा करते हैं, 10 ऑफ वैंड्स, आपको पता है कि आपके पर्सन फैमिली बर्डन में है, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, घर वाले इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पर्सन उनके अपोजिट जा ही नहीं सकते और आपको चूज कर ही नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं आपको पता है। इसी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत आता है आपके पर्सन का कि काश इनके अंदर वो स्ट्रेंथ होती कि अपने प्यार के लिए लड़ पाते, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जीज है, आप अपने पर्सन के लिए कितनी कितनी भी हद तक लड़ सकते हो, तब तक लड़ सकते हो जब तक कि आप अपने परिवार वालों को अपने साइड से कर ना लो, आप दोनों की शादी के लिए परमिशन पा ना लो। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं करते, जिस बात का आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इवन इस पर्सन ने लिटरली टॉवर दे दिया आपको, मतलब कि ये जा चुके हैं आपकी ज़िंदगी से और ये एनर्जीज आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में क्रिएट हो चुकी है। आपके पर्सन ने किसी और को अपना लिया है और इन्होंने आपको मतलब क्लियरली कह दिया है कि अब इनको आपके साथ रिश्ते में वापस नहीं आना है। और ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, तकलीफ दे रही है। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको सता रही है। रात रात भर आप सो नहीं रहे हो, नेगेटिव डिस्कशन कर करके अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, इवन अपने आप को भी इतना ओवर थिंकिंग में आपने डाल दिया है कि रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, ठीक है। पिछले कई रातों से सो नहीं रहे हो और कंप्लीट ध्यान आपके पर्सन की ज़िंदगी के ऊपर लगा हुआ है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या जिस उसने जो बोला है क्या सच में यही करेगा, क्या सच में ही चला ही जाएगा, क्या ये कभी वापस नहीं आएगा। और इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। आपके पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप इनके अलावा किसी और को अपनाना नहीं चाहते। कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना पड़े, आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो। आपको इनकी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और इनकी कंपेटेबिलिटी, मतलब इनके जैसा पर्सन आपको कभी नहीं मिलेगा। ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर गलती से कोई मिल भी जाता है तो क्या आप उनको वैसे प्यार कर पाओगे, इस बात का भी आपको डाउट है कि शायद आप कभी किसी और से वैसे प्यार कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एनर्जीज करंट में आपकी है। तो इस एनर्जीज में अगर आप इस वक्त, तो अगर आप ये फील कर रहे हो तो हम देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो अगर ये थोड़ा बहुत भी आपसे 90% 70% भी रेजोनेट हुआ है ना, तो फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स हम डिटेल में रेडी करेंगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है करंट फीलिंग्स की, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर जो इनको ब्रेकअप दे रहे हैं, इनसे दूर जा चुके हैं, इनसे कांटेक्ट कंप्लीट बंद कर दिया है, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हैं, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थी। इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी। फिर से टॉवर आया, आप क्लियरली देख पाओगे
आपके पर्सन कल रात जो इन्होंने आपको बोला है, मतलब जो आपको दी एंड दिया है, आपको छोड़कर जा चुके हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए, इनको अपने अंदर एक सेल्फिश पर्सन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको सेल्फिशनेस से दिखाई है, ये अपने फायदे के लिए आपको छोड़कर जा रहे हैं और ये अब उसी बारे में सोच रहे कि क्या ये सही कर रहे हैं। कल रात भर जैसे आप नहीं सो रहे थे, आप दोनों वाइब्रेशनली कनेक्टेड होने की वजह से आपके पर्सन को आपकी फीलिंग्स समझ में आती है, आप जाग रहे हो, आप परेशान हो, ये इनको सब फील होता है। तो आप जिस एनर्जीज में थे, आपका भी टॉवर ही था फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन का भी फर्स्ट कार्ड टॉवर ही है, तो ये भी खुश तो नहीं है, लेकिन ये अपने सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो कल रात भर ये पर्सन यही सोच रहे थे कि क्या ये आपको डिस्टेंस देकर सही कर रहे हैं, क्या इन्होंने आपके साथ रिश्ता फिनिश कर कर किसी और को चूज कर कर क्या ये सही किया है, क्योंकि इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा थी। इवन ये सोच मतलब पास्ट की कुछ बातें, कुछ नेगेटिव बातें, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको हो सकता है कि माफ़ी मांगी है, अपने घर वालों के बारे में कुछ बोला है, और जैसे कि इनके घर वाले इनको किस तरह से फोर्स करते हैं, आपको ये बताया है, आपको सॉरी बोला है, आपको जैसे कि मजबूरी दिखाई है इनकी कि आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, लेकिन आपको इनकी बातों पे मजबूरी दिखाई नहीं देती। आपको लगता है कि ये पर्सन लड़ता नहीं है आपके लिए, ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेता आपके लिए, जैसे आपके अंदर वो एनर्जीज है वो आपके पर्सन के अंदर नहीं है, ऐसा आपको लगता है कि ये करना चाहिए, कुछ तो करे, कुछ तो करे। और आपने इनको ऐसा रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया था रिसेंट पास्ट में, तो आपके पर्सन उन बातों को कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, नाराज तो है, इसी के आपको टॉवर देके ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये एनर्जीज भी आपको डिस्टेंस देके, आपको नाराज करके, आपके इमोशंस के साथ खेल के ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। चांसेस स्ट्रांग है कि इस पर्सन का शादी फिक्स हुआ है और ये वही बातें सोच रहे हैं कि क्या इनको शादी करनी चाहिए भी कि नहीं। ये जा रहे हैं लिटरली आपसे, और जैसे कि सेल्फिशनेस की एनर्जी से जा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे इस एनर्जी से। ठीक है, इनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, और शायद मैं अगर किसी और से शादी कर लूँगा तो शायद ये ज़िंदगी भर पछताएंगे। ठीक है, अकेलापन इनके अंदर कल रात बहुत ज़्यादा था, और सैड एनर्जीज में भी थे, रो भी रहे थे, और इवन ये जैसे कि स्टॉकिंग एनर्जीज में, मतलब हो सकता है कि पहले इस पर्सन ने आपको आपके अपने ओरिजिनल आईडी पे ब्लॉक किया होगा, या तो इन्होंने आपको आपका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया होगा, आपके मैसेजेस ब्लॉक कर दिए होंगे, लेकिन आपको फेक आईडी से या तो अपने घर वालों के किसी के नंबर से आपको सर्च करते हैं, या तो फेक आईडी से सर्च करते हैं और देख रहे हैं कि क्या आपने जैसे कि मतलब होता है ना मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि आप डिप्रेशन में रहते हो तो आपको इरिटेशन ज़्यादा महसूस होता है और आपके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए हो सकता है कि आपको तुरंत किसी और से चैटिंग वेटिंग करने की आदत लग चुकी है। तो ये देख रहे हैं कि क्या सच में आपने फिर से किसी और से चैटिंग वेटिंग स्टार्ट तो नहीं कर दी, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे पहले भी। इनको पता था कि आपका थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो आपको गुस्सा आता था, और गुस्सा आता था तो आप किसी और से बातें करना स्टार्ट करते थे। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि आप ऑनलाइन हो सोशल मीडिया पे, क्या आप किसी और से बातें कर रहे हो, ये आपके पर्सन ने कल रात बहुत ज़्यादा देर तक देखा है। ठीक है, तो इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज मतलब कि आपसे निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इतने आसान है इनके लिए सेल्फिशनेस दिखाकर चले जाना, तो आसानी से चले नहीं जाएंगे। स्टॉक 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 मतलब कि आप ही के ऊपर नजर, आगे जाने के बाद भी ये पर्सन पीछे मुड़कर आप ही को देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। ठीक है, आपको दी एंड करने के बाद भी ये पर्सन को अभी भी लग रहा है कि क्या ये दी एंड करके आपको ब्रेकअप देके क्या ये सही कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ना चाहते मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, इनका दिल नहीं है बिल्कुल भी आपको छोड़कर जाने का, लेकिन मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी है और सेल्फिशनेस से अपना फायदा है, जिसे देखकर आपके पर्सन जा रहे हैं और इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या करूँ, क्या सच में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी तक शादी हुआ नहीं है, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, मतलब एकदम इम्पेशंस हो रहा है आपके पर्सन, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है। इस एनर्जीज में आपके पर्सन कल रात थे। ठीक है, और बहुत दिल था इनको आपसे बात करने का, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, हो सकता है कि मैसेजेस टाइप कर दे लेकिन सेंड नहीं करते हैं। ठीक है, और ये भी एक रीज़न है मैसेजेस सेंड नहीं करने का, कि इनको लगता है कि अगर ये सेंड करेंगे तो आपके साइड से पता नहीं गालियों से ही शुरुआत हो जाएगी, पता नहीं आप बद्दुआ से शुरुआत करोगे, आप इनको कुछ गलत गलत बातें बोल दोगे, इनका दिल तोड़ दोगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है उसके बाद तो इनको गालियाँ ही मिलनी है, इतना तो 100% है। तो इस एनर्जी से भी आपके पर्सन डरते हैं, जिस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। ठीक है, कल रात भी इन्होंने अपना माइंडसेट बदल लिया डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से, क्या इनको आपसे बात करना चाहिए भी कि नहीं। ठीक है, तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पर्सन करंट में क्या सोच रहे हैं मेरे यूनिवर्स के लिए, इनके पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज। यस,
ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में, मतलब कि अभी भी ये सेफ प्ले कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अभी भी दिल कर रहे हैं आपसे बात करने का, लेकिन आप इनको गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आपके हाथ में बैंड है, आप इनसे लड़ना चाहते हो, आप रिवेंज लेना चाहते हो, आप इनसे जैसे कि जो इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके अनकंडीशनल लव के साथ जो इन्होंने खेला है, आपके प्यार का जो मजाक बना कर रख दिया है, आप अब एक एक बात का बदला लोगे इस पर्सन से, ऐसा इनको करंट में फील हो रहा है, और ये अपने आप को बचा रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते में इनको स्टेबिलिटी देनी है, आपसे बात करनी है। ये जो आपको मतलब प्यार छुपाते हो, जो झूठ एनर्जीज दिखा रहे हैं, ये जो टावर आपको दे रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं है, लेकिन ये मेरी मर्जी से नहीं है, ये बताने के लिए आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, ऐसा फ्रेंड्स की एनर्जीज बताती है कि इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फिर से इस रिश्ते में आपके पास आना है, आपको अपनाना है, ये इस एनर्जीज में नहीं जी सकते, और ये किसी और के बारे में, शादी करने के बारे में सोच तो रहे हैं, सेल्फिशनेस इनके अंदर आ भी रही है, लेकिन ये इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनको आपसे वास्तव कनेक्शन फील होता है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है, और कहीं ना कहीं इनकी विजन्स में, दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आप इतने ज़्यादा छाए हुए हो कि चाह कर भी कितना भी सेल्फिशनेस दिखाने की कोशिश करे, उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम तक इस एनर्जीज में रहेंगे कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ये नहीं आ सकते, छोड़ दो आप इनको, किसी और से शादी करनी पड़ेगी, इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, इस एनर्जीज में रहेंगे, लेकिन ये वैसा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपना आगे का फ्यूचर सोचते हैं कि अगर ये सच में आपको इस तरह से तकलीफ दे देंगे, अगर ये सच में आपको इस तरह से रूल करेंगे, और जैसे कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर सच में डाल देते हैं, तो उसके बाद जो आपका बदला हुआ रूप होगा, जो रूडनेस होगी, वो आपके पर्सन कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सोच रहे कि क्या इनको सच में आपका प्यार इस तरह से, मतलब आपको इतना इरिटेट करना चाहिए कि आप इस पर्सन से रिवेंज लो, आप इस पर्सन से दुश्मनी बना लो, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जिंदगी भर का, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए ज़िंदगी भर इनको ब्लेम करते रहो। क्या आपको इतना गुस्सा दिलाना चाहिए? आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं, और मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे दो दो किंग आए हैं, जो 100% बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी करंट में है, या तो आपके पर्सन पहले से शादीशुदा है, या तो ये शादी करने वाले हैं, तो ये मैं करूँ कि नहीं करूँ, इस तरह से आपके पर्सन का माइंडसेट करंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज ऑप्शंस को बता रही है। अगर इनका अभी तक शादी फिक्स नहीं हुआ है, तो ये पर्सन लिटरली अपने लिए ऑप्शंस भी देख रहे हैं, और फिर भी सोच रहे कि क्या ये सही कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं, क्या इनको ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मेरा प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझे जीना है तो मेरे प्यार के साथ ही जीऊँगा। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है 2 4 5 दिन पहले, 10 15 दिन पहले, जो गलत बातें आपको बोली हैं, ये लिटरली अपने वर्ड्स को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये गलत है, सेल्फिशनेस इनको नहीं दिखानी है, इनको आपके प्यार की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, जो भी किया इन्होंने बहकावे में आके किया अपने घर वालों के, लेकिन अब ये सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, इनको अब कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपसे बात करें तो आप पता नहीं क्या बोलोगे इनको, क्योंकि आपने इनको अभी पीठ दिखा दी है, आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट चुका है अभी इस पर्सन के ऊपर, आपको अभी डाउट है इस पर्सन के ऊपर कि पता नहीं अब ये क्या कहेगा, और इसके बाद जो कहेगा उसके ऊपर अमल करेगा अभी कि नहीं, जैसा बोल रहा है वैसे करेगा भी कि नहीं, क्या ये प्रॉमिस निभाएगा भी कि नहीं। अब आप इनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे। जैसे आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी लाई है इस रिश्ते में, किसी और को चूज करने का फैसला किया, आपको अपनी मजबूरियां दिखाना स्टार्ट कर दिया, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन ने जैसे जैसे बढ़ा ली, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा रूड बनने लगी। ठीक है, तो आपने तो अभी इनकी तरफ पीछ ही कर दी है, ये एनर्जीज आपके पर्सन को फील हो रही है कि पता नहीं अभी आपको ऑफर करेंगे तो आप इनके ऑफर को नहीं, मतलब ठुकरा दोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ये इनको डर लग रहा है करंट में। ठीक है, क्योंकि दो दो किंग अभी भी है, आप इनको ईगो में दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर एक एम्प्रेस आ चुकी है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा प्यार था, सरेंडर की एनर्जीज थी, लेकिन अब आप हार नहीं मानोगे, अब आप इनके सामने सरेंडर नहीं करोगे, अब आप कि चाहे कितनी भी आपको इनकी ज़रूरत हो, लेकिन आप इनको ज़रूरत दिखाओगे नहीं, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनसे रिवेंज लोगे, ऐसा इनको करंट में डर लग रहा है आपसे। ठीक है, और ये आपको इस तरह से एम्प्रेस के रूप में देखकर तो इनको आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने रोना धोना सब कुछ कर लिया, इस पर्सन के सामने रिक्वेस्ट कर लिया, इनको जैसे कि मनाने की कोशिश करी, इनको अपने पास वापस लाने की कोशिश करी, सब कुछ करने के बाद फाइनली आप इम्प्रेस बन चुके हो, मतलब जैसे कि आपने इनको दिखा दिया है कि ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ पे जा, अब आप इनके लिए कुछ नहीं करोगे, आप इनको अभी बहुत ज़्यादा हिट करोगे, और ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा डरा रही है। ठीक है, ये लिटरली इंतजार कर रहे हैं आपके साइड से एक्शन का, क्योंकि इनसे गलती हुई है आपसे मूव ऑन करके, इनसे गलती हुई है कि इन्होंने अपनी सेल्फिशनेस आपको दिखाई है,
तो अब इनको ज़रूरत है आपके साइड से पॉजिटिव एक्शन की, कि आप पॉजिटिव एक्शन लोगे नहीं लोगे, क्या आप इनसे बात करोगे नहीं करोगे, या आप इनको रूल करोगे, आप इनसे गुस्सा करोगे, आपके पर्सन को नहीं पता। लेकिन अगर आपके साइड से इनको डर लगता है मतलब आपके एक्शन से, तो एक बार आपके साइड से कुछ इनको एक्शन चला जाएगा तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करे, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर ये सामने से एक्शन लेंगे तो आप दोनों का झगड़ा होगा, ऐसा इनको डर लगता है और इनको झगड़ा नहीं करना है आपसे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इस तरह से सोच रहे हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, आप इनसे बात करो। इनके अंदर वो एनर्जीज नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि सामने से आपसे बात करें, क्योंकि पहले तो आपका अभी इनके कैरेक्टर के ऊपर डाउट है। अब आपको लग रहा है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, और शायद जब आपके साथ रिश्ते में थे भी तब भी शायद आपके लिए लॉयल नहीं थे। अब कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बातें ज्यादा घूम रही है, आपके दिल और दिमाग में, ठीक है। आ रही है कि ये पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में था भी तो क्या तभी भी लॉयल था कि नहीं, इस तरह से आप करंट में सोच रहे हो, ठीक है। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन का इस तरह से बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है करंट में, ठीक है। और इनको ये पता है कि आप इस वक्त अभी इनको चूज करने के बारे में 1000 बार सोचोगे, ठीक है। ये एनर्जीज इनको करंट में आपसे दूर रख रही है। गाइड करो यूनिवर्स। तो इनके पर्सन अगले 24 घंटों में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या सोचेंगे, इनके पार्टनर अगले 24 घंटों में मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोचेंगे, इनके पार्टनर की अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या रहेगा मेरे यूनिवर्स के लिए अगले 24 घंटे। जैसे आपसे जैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक्शन आएगा आपको इनका, और एक्शन में जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, मतलब अगर आपके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी है तो ये पर्सन आपको यही बताएंगे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये बहुत टेंशन में है, क्या आप इनको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, क्या आप इनकी बात सुनोगे, क्या एक पल के लिए आप इनका साथ दोगे, थोड़ा सा एक जगह पे बैठ के इनको सुनो, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। आप दोनों ना एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, ना आप इनको कुछ बता रहे हो ना ये आपको कुछ बता रहे हैं, बस गुस्से में हो, नाराज हो, और एक दूसरे की तरफ जैसे कि पीठ दिखाए बैठे हुए हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको बैलेंस करना चाहते हैं, इवन ये आपका पगड़ा उठाना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हैं अगले 24 घंटों में, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा, ठीक है। ये आपको अपनी मजबूरियां बताना चाहते हैं, इनकी साइड से आपको एक्शन भी आएगा, लेकिन एक्शन में भी आपको अपनी मजबूरियां बताएंगे शादी को लेकर। अगर ये मूव ऑन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और खुश नहीं है अपनी जिंदगी में जो भी डिसीजन लिया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में करंट में है, क्योंकि आपसे प्यार कर कर अपने घर वालों की मर्जी से किसी और को अपनाना आपके पर्सन के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है। इनके साइड से आपको यही मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि अगर आप इनसे बात नहीं करोगे तो इनके ये इंतजार करेंगे, मतलब अगले 24 घंटों में इंतजार करेंगे कि आप इनसे बात करो। और आपका एक्शन अगर नहीं जाता है ना, तो ये आपको अपनी शादी को लेकर या तो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ऐसा मैसेज करेंगे, और ये अपनी मजबूरी आपको शो करेंगे, और ना चाहते मौन की एनर्जीज आपको शो करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो रिसीव 100% होगा आपको अगले 24 घंटों में, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको जैसे कि रोना भी आएगा, बुरा भी लगेगा, और ना चाहते मौन की एनर्जीज आपकी साइड से, मतलब कि मुझे भी नहीं छोड़ना है लेकिन छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन स्टैंड ही नहीं ले रहे आपके लिए, और आपके पर्सन को भी आपको नहीं छोड़ना है लेकिन मूव ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके घर वाले नहीं मान रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत ऐसी ही थी, शायद आपकी किस्मत यही तक लिखी थी, शायद आपका प्यार का कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में अगले 24 घंटों में चलेंगे, ठीक है। लेकिन इनका भरोसा है, स्पिरिचुअल तो है आपके पर्सन, करंट सिचुएशन को ये बदल नहीं सकते, लेकिन इनका डिवाइन पे भरोसा है कि डिवाइन आप दोनों के रिश्ते को जरूर अच्छा करेंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ आए, 2 4 5 साल एक दूसरे के साथ बिताए। अगर आप दोनों का कुछ कनेक्शन बनना ही नहीं था तो यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाते भी नहीं। ये कहीं ना कहीं अगले 24 घंटों में आपके पर्सन के माइंड में ज्यादा चलेगा, आपके रिश्ते की अच्छी बातें पास की, मतलब जहाँ पे आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप में थे, वो बातें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, लेकिन ये कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर कि आखिर आपको चुनाव करे कि नहीं करे, और आपके लिए स्टैंड ले तो कैसे ले। ये एनर्जीज में आपके पर्सन अगले 24 घंटों में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो इनके साइड से आपको थोड़ा सा ऐसे 50-50% एनर्जीज महसूस होगा जब भी आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा। स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो दिखाई नहीं दे रहा अगले 24 घंटों में भी, ठीक है। कंफ्यूज माइंडसेट ज्यादा, इवन हो सकता है कि ये आपको बोल भी रहे होंगे कि आप भी अपने घर वालों की मर्जी से किसी से शादी कर लीजिए, शायद आप दोनों का साथ यही तक था, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता है कि आपके रिश्ते का क्या होने वाला है, लेकिन इनका किस्मत पे भरोसा है, ठीक है, कि किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में फील होगी आपके लिए, ठीक है। इवन इनको आपके लाइफ में भी लगेगा कि आप भी इस पर्सन को दिखाने के लिए, जलाने के लिए आप भी मूव ऑन कर रहे हो, या तो आपने भी किसी और से, जैसे मैंने बताया कि कल रात भी यही सोच रहे थे, या आपने किसी और से बातें करना स्टार्ट कर दिया है डिप्रेशन से निकलने के लिए।
तो आप ऐसा इनको दिखाई देगा कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, या तो आप इनको खुद बता भी सकते हो, ठीक है, कि कोई बात नहीं, कर लो तुझे जहाँ पे शादी करनी, आप भी मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। आप भी इनको शायद ईगो में ऐसा बोल दो, ऐसी एनर्जीज बनेगी अगले 24 घंटों में, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते, गाइड कर लेते हैं बस। ये एनर्जीज जिनसे भी रेजोनेट हुई है अभी तक, जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, इनके पर्सन इस वक्त इनसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे, इस वक्त इनके पार्टनर का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। वो आपको कह रहे हैं कि आपके बिना बहुत अकेलापन है इनके अंदर, इन्होंने आपके रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया था और बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। आप इस पर्सन को जैसे कि हमेशा मोटिवेट करे हो, आपने इस पर्सन को हमेशा इनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तकलीफ में आपने इनको सपोर्ट किया है। आपने इस पर्सन को एक परफेक्ट पर्सन बनाया, एक मैच्योर्ड पर्सन बनाया है, ठीक है। मतलब इस पर्सन के अंदर भी बचपना बहुत ज़्यादा था, जैसे कि ये पर्सन आपको हमेशा बोलते थे कि आपके अंदर बचपना है, बचपना है, तो आपके पर्सन भी कम नहीं थे, ठीक है। लेकिन आपने इस पर्सन को ना बदल दिया है, कंप्लीट एक मैच्योर्ड पर्सन बना दिया है। तो आपके पर्सन के पास आप जैसे कि ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आपके साथ रहने के बाद इनकी लाइफ, और अभी आपसे मूव ऑन करके जाएंगे तो इनकी लाइफ कैसे रहेगी इनको सब पता है। लेकिन आपके पर्सन इन नेगेटिव एनर्जीज के साथ भी जीने के लिए रेडी है, लेकिन ये ना मतलब डरते हैं एक्चुअली। इस वक्त कह रहे हैं कि इनके अंदर एक अलग सा डर है अपने परिवार को लेकर, कि इनके परिवार वाले पता नहीं अगर ये आपको अपनाते हैं तो शायद आपको कभी चैन और सुकून की ज़िंदगी देंगे नहीं, तो ये आपको नेगेटिव ज़िंदगी से बचाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इनको अपने आप के साथ बुरा करना पड़े, अकेला रहना पड़े, आपको छोड़ना पड़े, चलेगा। लेकिन ये पर्सन आपको कभी भी अपने घर वालों के कंट्रोल में डालना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग आपको चैन और सुकून से जीने नहीं देंगे। भले आप लड़के लड़का है जो है, ये आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर कर रख देंगे, आपके पर्सन को पता है। तो ये इस एनर्जीज में जाने से बेटर है कि जैसे कि सोच रहे आप कुछ टाइम तक रो, भले आप दूर से इनसे प्यार करो, लेकिन आपकी ज़िंदगी ख़राब करने से ये बेटर रहेगा कि आप अपने घर वालों की मर्ज़ी से किसी से शादी करो। ये लिटरली आपको करंट में यही कह रहे हैं कि आपको अपने घर वालों के, जिस तरह से आपके पर्सन पिंजरे में कैद है, वैसे पिंजरे में आपको नहीं डालना चाहते, ठीक है। इन्होंने बहुत सबक ले लिया है आपकी इस लव रिलेशनशिप में, जितना भी आपने टाइम पीरियड बिताया है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में इन्होंने आपको भी पहचान लिया, अपने घर वालों को भी पहचान लिया, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर क्या होगा इनके फैमिली के साथ, ये भी इनको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो नेगेटिव है, इनको लगता है कि सब नेगेटिव होगा, तो इस नेगेटिव एनर्जी से पर्सन आपको बचाना चाहते हैं, ठीक है। करंट में आपको यही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका एक्शन आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्शन भी आएगा और ये आपसे कुछ बात भी करेंगे, बस आपको इनकी मजबूरियां शो करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेते हैं इनके साइड से कुछ मैसेज कि ये पर्सन तो इतना प्यार करते हैं आपसे और आप ही के अच्छे के लिए आपको डिस्टेंस दे रहे हैं करंट में, खुद आपको रूड बनकर दिखा रहे हैं ताकि आप इनसे नफरत कर पाओ, क्योंकि अगर प्यार के साथ जाएंगे तो आप इनको जाने नहीं दोगे। लिटरली पर्सन करंट में ये कह रहे हैं कि इनका झूठा दिखावा है, आपको शो ऑफ कर रहे हैं, और आप अगर इनका ये शो ऑफ आपको इनसे नफरत करने में हेल्प करता है तो आप इनसे नफरत करो, चलेगा। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है आपका मूव ऑन होना, कहीं ना कहीं करंट में आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। कर यूनिवर्स, आपके पर्सन से हम लव मैसेज देख लेते हैं इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेज बताइए। इस वक्त इनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज बताइए, इनके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेज क्या सोच रहे हैं, मेरे क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, इनको यकीन है कि एक टाइम आएगा जहाँ पे आप दोनों की किस्मत आप दोनों का साथ ज़रूर देगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर आओगे, ठीक है। आई नीड मोर टाइम, लेकिन ये करंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपको कह रहे हैं ना कि आप कहीं और शादी कर लो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा ये जो आप दोनों का रियूनियन होना है, आप दोनों फिर से एक आने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून भी बताता है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये कब होगा ये इनको भी नहीं पता, बस विश्वास है इनको, और इनका विश्वास नहीं टूटता। मतलब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन भगवान की मर्जी से ही है, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, लेकिन आपके पर्सन उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं और इसलिए इनको थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, और इनको टाइम चाहिए क्योंकि इनको नहीं पता कि कब होगा ये सब कुछ, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये पर्सन कल रात भी आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जैसे कि हमने रीडिंग में भी अभी देखा है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर,
आपके साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है। जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, जितना प्यार इनको आपने दिया है, इनको ज़िंदगी भर ना तो कोई दे सकता है और ना ही इनको पहले कभी किसी ने ऐसा प्यार किया है, ठीक है। आई चूज़ टू बी विथ यू, चाहे करंट पर जो भी चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको दिल से अपना लिया है, ठीक है। इनके दिल में आपके अलावा कभी कोई नहीं रह सकता पूरी ज़िंदगी। आई डू टॉक अबाउट यू, ये पर्सन आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपने घर वालों से तक बातें नहीं करते आपके बारे में, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, तो इन्होंने आपके लिए स्टैंड भी लिया है, बातें भी करी है, लेकिन ये अपने घर वालों को मना नहीं पाया आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपके बारे में बातें कर ही रहे हैं और ये अपने आप के ऊपर यकीन रख रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी टाइम आएगा जहाँ पे कि इनके घर वाले आप दोनों को शादी के लिए मान जाएंगे प्यार के साथ, ठीक है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। अगर होना होता, अगर स्टैंड लेना होता, अगर इनके घर वाले मानने होते तो अभी मान जाते। इनको पता है कि आप यही सोचते हो कि आपको इनकी बातों पे भरोसा ही नहीं है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, लेकिन ये पर्सन आपको होल्ड कर कर रखना चाहते हैं या आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते, दिल से तो नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। यू आर टू गुड फॉर मी, आप ही इनके लिए गुड, बेटर, बेस्ट हो, ये इनको पता है और ये आपको दिल से कह रहे हैं, ठीक है। यू डिजर्व बेटर दैन एनीथिंग आई कैन ऑफर, इन्होंने जो भी आपको दिया है आप हमेशा इससे बेटर डिजर्व करते हो और आपको मिलेगा इससे बेटर पर्सन, ठीक है। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, इनको नहीं अच्छा लगता है आपसे दूर रहना, आपको डिस्टेंस देना, आपको टॉवर देना, आपकी ज़िंदगी से इस तरह से चले जाना, इनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, इनको कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो। लेकिन ये सिचुएशन कब बदलेगी इनको यही पता नहीं है, ठीक है। तो टाइम इनको चाहिए और टाइम आपके पास नहीं है। ये एनर्जीज करंट में बन रही हैं कि आपके अंदर भी अब पेशेंस नहीं रहे हैं, आपको भी डर लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर देगा और फाइनली आपको चूज भी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जीज है जिस वजह से आपके अंदर, जैसे कि ट्रस्ट इशूज है, आप इस पर्सन के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, आप इस पर्सन को गलत सलत बातें बोल रहे हो, क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपके पर्सन का मूव ऑन का डिसीजन और पता नहीं कब वापस आएगा। तो गुस्सा तो आएगा और गुस्से में आप इनको बहुत बातें सुना रहे हो, तो ये बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं है तो ये पर्सन आपका अभी ट्रस्ट कैसे जीतेंगे इनको नहीं पता, ठीक है। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी, आपको नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप जो बातें इनको कहते हो गुस्से में, इनसे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यस, दो आ गए हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, इनको आपसे बहुत बात करनी होती है लेकिन ये बात नहीं कर पाते, इनको इस बात से भी बहुत ज़्यादा नफरत होती है। माई हार्ट एचेस फॉर यू, इनका दिल अगर जिंदा है, धड़कता है तो सिर्फ आपके लिए, आप ही के नाम से धड़कता है, ठीक है। और एक और, आई एम वेटिंग फॉर यू, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्सन आपके साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हैं और अगले 24 घंटों में भी इंतजार करेंगे कि आप बात करो, आप बात करो, और फाइनली हार कर फिर आपसे बात करेंगे। वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जैसे कि 50-50 रहेगा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो हम ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है, करंट सिचुएशन में अपने आप को संभालने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सरेंडर यूर सेल्फ विद प्रोटेक्शन एनर्जी, सरेंडर कर दीजिए, आप सरेंडर करोगे तभी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका भरोसा होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज भी आएगी और यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे और आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन सरेंडर करने के बाद, ठीक है। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, आगे का सोचो, ठीक है। आपका दिल आपको बताएगा कि सब कुछ सही होगा होगा, जो भी चल रहा है नेगेटिविटी हट जाएगी, मेरा पर्सन लौटेगा, हम दोनों का रियूनियन होगा, मैरिज होगा, थर्ड पार्टी हटेगी अगर आई भी है तो, और अगर अभी तक शादी नहीं हुआ है तो होगा ही नहीं। आपका दिल आपको ये बताएगा, तो आपको आगे का सोचना है और आगे का अच्छा सोचना है, ठीक है। कि जो आप चाहते हो वही होगा। करंट सिचुएशन से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। अच्छा सोचो, ग्रोथ की तरफ फोकस करो और आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए जो चाहिए ना आपको वही सोचना है, ठीक है। कि 100% यही होगा जो मैं चाहती हूँ, ये एनर्जीज पे आपको यकीन करने की जरूरत है, ठीक है। करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है।
तो ये सही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।